जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, हम लोग जो रीजनिंग का एक सेशन नया लेकर आए थे, उसमें नए चैप्टर फिर से लेकर आ गए हैं। विजातीय छंटनी। विजातीय छंटनी का अर्थ होता है कि 3-4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है। 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन समान रहता है, चौथा ऑप्शन भिन्न रहता है। जो भिन्न रहेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे जरा गौर फरमाइएगा, मान लीजिए कि 2, 4, 6 और 7 ऑप्शन में दिया हुआ। ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। ऑप्शन ए में 2 दिया है, बी में 4 दिया है, सी में 6 दिया है, डी में आपका 7 दिया हुआ है। तो आपसे कहेगा क्या कि इसमें विषम कौन है, ऑड मैन आउट कौन है, विजातीय छंटनी कीजिए। तो आपको विजातीय छंटनी करने के लिए बोलेगा तो आपको पता चलेगा कि ए में 2 लिखा हुआ है, बी में 4 लिखा हुआ है, सी में 6 लिखा हुआ है, तो डी में 7 लिखा हुआ है। तो आपको पता चला 2, 4, 6 जो है ये सब सम संख्या है, लेकिन 7 जो है विषम संख्या है। तो यही आंसर होगा, जो विषम है वही आपका आंसर होगा। विजातीय मतलब होता है विषम, छंटनी मतलब होता है जो अलग हो उसी को छांटना है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न में कोई इस चैप्टर से कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें 1 या 2 प्रश्न न हो। कोई भी सेट उठा लीजिएगा, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी सेट उठा लीजिए, 1 से 2 प्रश्न रहना ही रहना है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा विजातीय छंटनी का मतलब होता है विषम संख्या को छांटना, विषम वस्तु को हटाना, विषम शब्द को छांटना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बाकी सब हम प्रश्न के माध्यम से आपकी सस्पिशन को दूर करते चलेंगे। ठीक है, प्रश्न जो है आपको स्क्रीन पर दिखेगा, आप प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या आपको दिखेगा स्क्रीन पे। देखिए, 1 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या, जरा गौर फरमाइएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, कटक और असम, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस 4 ऑप्शन में आपका आंसर कौन है आपको बताना है। उत्तर प्रदेश एक स्टेट का नाम है, बिहार भी एक स्टेट है, असम भी एक स्टेट है, लेकिन कटक स्टेट नहीं है, कटक शहर है। तो कह सकते हैं कि कह सकते हैं उत्तर बिहार और असम ये राज्य का नाम है, यानी स्टेट का नाम है, लेकिन कटक जो है एक प्रकार की शहर है। तो आपका आंसर क्या होगा, कटक होगा। बाकी से 3 से भिन्न है, आंसर C4 कैट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 नंबर प्रश्न पे जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। दर्पण, कुर्सी, दर्पण, मेज, कुर्सी और स्टूल। तो दर्पण, मेज, कुर्सी, स्टूल में कुर्सी, मेज, स्टूल ये जो फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन दर्पण जो है भिन्न है। मेज, कुर्सी, स्टूल जो है फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं, जो दर्पण जो है इससे भिन्न है। तो आंसर क्या होगा, दर्पण होगा, A4 एप्पल होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि शेयर जितना हो उतना कर दीजिए, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 दिया हुआ ऑप्शन ए में तालाब, झील, बी में पिस्तौल, बंदूक, सी में बस, कार, डी में चर्च, स्मारक। एक बात बताइए, तालाब और झील दोनों समान है। तालाब में भी पानी होते हैं, झील में भी पानी होते हैं। तालाब में पानी कम मात्रा में होता है, झील में पानी अधिक मात्रा में होता है। यानी तालाब कह सकते हैं छोटा होता है, तालाब से थोड़ा बड़ा जो होता है झील होता है। ठीक उसी प्रकार पिस्तौल से ठीक थोड़ा बड़ा होता है बंदूक होते हैं, कार से थोड़ा बड़ा बस होते हैं। तो ये तीनों जो है एक दूसरे से समान है, लेकिन चर्च और स्मारक, चर्च जो है पूजा स्थल है, स्मारक जो है आपका एक सुंदर भवन का नाम है। स्मारक जो है सुंदर भवन को कहा जाता है। तो चर्च और स्मारक ये तीनों ऑप्शन से भिन्न है, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या नेक्स्ट यानी 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या, जरा गौर फरमाइएगा। डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर और दवाई।
देखिए, डॉक्टर का काम है पेशेंट को यानी रोगी को दवाई देना। नर्स का भी काम है पेशेंट और रोगी को दवाई से संबंधित काम करना। कंपाउंडर भी दवाई रोगी को ही देता है। तो डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर ये तीनों जो है समान है, क्योंकि ये तीनों के सहयोग से रोगी को दवा दिया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? दवाई। दवाई जो है भिन्न है, बाकी तीन जो है समान है। आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? D4 डॉग होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 5। 5 कह रहा है क्या, जरा गौर फरमाइएगा। जर्मनी एक देश है, भारत देश है, नेपाल देश है, जापान देश है। तो आपको देखना है चारों ऑप्शन में जो है तो देश का नाम यानी कंट्री का नाम लिखा हुआ है, लेकिन कौन भिन्न है आपको बताना है। तो भिन्न ऑप्शन को चुनना है। तो जर्मनी जो है यूरोप महादेश में आते हैं, भारत, नेपाल, जापान जो है एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं। भारत, नेपाल, जापान जो है एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं। जर्मनी जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। तो आंसर क्या होगा? जर्मनी, ऑप्शन ए। ठीक है, जर्मनी होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 6। 6 नहीं है, जरा गौर फरमाइएगा। 6 जो प्रश्न है आपका बता रहे, 6 नंबर प्रश्न जो है आपका, प्रश्न संख्या 6 जो है, गौर फरमाइएगा। ये नंबर में दिया है, 1 मिनट। 6 नंबर प्रश्न जो है आपका, गाय। ए में है गाय, बी में जो है आपका घोड़ा, सी में जो लिखा हुआ है हाथी, और डी में लिखा हुआ है शेर। अब इस ऑप्शन में देखिए कौन सा आंसर होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है 6 नंबर प्रश्न का। ए में गाय लिखा है, बी में घोड़ा लिखा है, सी में हाथी लिखा है, और डी में शेर लिखा हुआ है। तो इस चारों ऑप्शन में हमने देखने को मिला कि गाय, घोड़ा और हाथी ये तीनों के तीनों शाकाहारी जानवर है, लेकिन शेर जो है, शेर ये मांसाहारी जानवर है। तो आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? आंसर होगा D4 डॉग होगा, यानी मांसाहारी जानवर है। 6 नंबर प्रश्न का आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 7। अमरूद, सेब, नारंगी, केला। अमरूद भी एक फल है, सेब भी फल है, नारंगी भी फल है, केला भी फल है, लेकिन ये चारों जो ऑप्शन दिया हुआ सब तो सब फल है, लेकिन विषम कैसे छांटेंगे, जरा गौर फरमाइएगा। अमरूद जो है गोल आकार के होते हैं, सेब का भी आकार जो होता है गोल होता है, और नारंगी का आकार जो होता है गोल होता है। यानी कह सकते हैं केला जो है विषम है, केला का आकृति जो होता है, आकार जो होता है गोल नहीं होता है, इसलिए तीनों जो है समान है, केला उससे भिन्न है। आंसर क्या होगा? सी होगा, C4 कैट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। 8 नंबर प्रश्न आपको क्या कहा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। बस है, ट्रेन है, ट्राम है और रेल इंजन है। बस जो है आपका सड़क पे चलती है, ट्राम, ट्रेन और रेल इंजन को चलने के लिए ट्रैक की आवश्यकता होती है। ट्राम, ट्रेन और रेल इंजन को चलने के लिए ट्रैक की आवश्यकता होती है। बस जो है सड़क पे चलती है, इसलिए ट्रेन, ट्राम, रेल इंजन समान है, ट्रक, बस जो है भिन्न है। बस जो है भिन्न है, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 9। घृणा, प्रेम, क्रोध और रोग यानी रोना। घृणा, क्रोध और रोना ये सब क्या है? ये सब बुरा स्थिति में, बुरे जब संकट में, दुख की संकट जब होता है, ये सब मन में आता है। घृणा होता है, क्रोध होता है, रोनाई आता है, लेकिन प्रेम जो है, ये पर्सन जो है, ये सुख की घड़ी में होता है। ठीक है, तो रोना, क्रोध और घृणा ये सब बुरा स्थिति में होता, बुरा स्थिति संबंधित है, लेकिन प्रेम जो है ये अच्छा संबंधित है, यानी सुख से संबंधित है। आंसर क्या होगा? प्रेम होगा। नंबर 9 का B4 बुक होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 10। वर्ग है, त्रिभुज है, वृत्त है और समलंब चतुर्भुज है। वर्ग को बनाने के लिए रेखा की आवश्यकता होती है, त्रिभुज को बनाने के लिए रेखा से आवश्यकता होती है, समलंब चतुर्भुज को बनाने के लिए रेखा की आवश्यकता होती है, लेकिन वृत्त जो है चाप के माध्यम से बनता है। वृत्त जो है भिन्न है। आंसर क्या होगा? 10 का C4 कैट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 11।
11 नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है मेरे प्यारे भाई। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार जमकर शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। कह रहा है का सोना, चांदी, पित्तल, तांबा। सोना, चांदी, तांबा ये तीनों जो है आपका धातु है। सोना, चांदी, तांबा जो है धातु है, लेकिन पित्तल जो है धातु नहीं है, मिश्र धातु है। तांबा और जस्ता के मिश्रण से पित्तल का निर्माण होता है। तांबा और जस्ता के मिश्रण से पित्तल का निर्माण होता है। तो सोना, चांदी, तांबा जो है धातु है, लेकिन पित्तल जो है मिश्र धातु है। आंसर क्या होगा? 11 का C4 कैट होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 12। 12 कह रहा है क्या, जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या, वर्षा, धुंध, कोहरा और वाष्प। वर्षा, धुंध, कोहरा, वाष्प। वर्षा जो है ये क्या है? द्रव है, पानी है। लेकिन धुंध क्या है? गैस है। कोहरा गैस है, वाष्प गैस है। जैसे ठंडी के दिन में अब ड्राइव करते हैं, देखिए कोहरा की स्थिति से, जब कोहरा छाया हुआ रहता है, जब धुंध की तरह होता है ठंडी के मौसम में, तो उस समय देखिएगा गाड़ी को जो है फास्ट नहीं जा सकते कि वो धुंध की वजह से, ठीक है। तो ये सब धुंध है, कोहरा है, वाष्प है, ये क्या है? एक प्रकार की गैस है। लेकिन वर्षा जो है एक प्रकार की तरल पदार्थ है, यानी द्रव है। ऑप्शन क्या होगा? 12 का विषम छांटने के लिए बोला A4 एप्पल। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 13। 13 कह रहा है का कौवा, गौरैया, बत्तख, तोता। ये चारों जो है पक्षी है, लेकिन इसमें भिन्न कौन है आपको बताना है। ये चारों जो है, कौवा भी पक्षी है, गौरैया भी पक्षी है, बतख भी पक्षी के अंतर्गत आता है, और तोता भी पक्षी है, लेकिन इसमें विषम कौन है? सब तो पक्षी ही है। विषम आपका बतख होगा, क्योंकि बतख जो है पानी में तैरता है, बाकी तीनों पानी में नहीं तैरता है, ठीक है। आंसर क्या होगा? 13 के C4 कैट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 14। भेड़िया, हिरन, जंगली भैंसा और हाथी। भेड़िया, देखिएगा दोस्तों, भेड़िया और भेड़ दोनों में अंतर है। भेड़िया और भेड़ दोनों में अंतर है। वो भेड़ नहीं जो ग्रुप में, समूह में, जो उजला कलर के देखे होंगे, उसको शरीर पर जो है रुआ रहता है, उसकी रुआ से जो है ऊन का निर्माण होता है, वो भेड़ नहीं, वो भेड़ होता है। यहाँ भेड़िया दिया है, भेड़िया जो है मांसाहारी जानवर है, बाकी सब जो है शाकाहारी है। हिरन, हाथी, जंगली भैंसा ये सब शाकाहारी जानवर है, लेकिन भेड़िया जो है मांसाहारी जानवर है। ऑप्शन क्या होगा? 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन होगा A4 एप्पल, ठीक है, A4 एप्पल। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 15। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है का घबराना, कांपना, सोचना और प्रसन्न होना, ठीक है। देखिए 15 नंबर प्रश्न का घबराना और कांपना, सोचना और प्रसन्न होना। देखिए घबराना माने कोई भी चीज अगर आपको एक जगह पता चलेगा तो घबरा जाइएगा। सोचना, कुछ न कुछ माइंड में आपके चल रहा है, सोच रहे हैं। और प्रसन्न होना, आपकी काफी ज्यादा खुशी मिल रहा है, अंदर अंदर आप बहुत ज्यादा खुश हैं। ये सब क्या है? घबराना, प्रसन्न होना, सोचना, ये सब मानसिक क्रिया है। जबकि कांपना, ठंड की वजह से आपके अंदर कांपना, यानी कांप रहे हैं आप, तो कांपना क्या है? एक प्रकार की शारीरिक क्रिया है। कांपना जो है शारीरिक क्रिया है, घबराना, सोचना, प्रसन्न होना ये मानसिक क्रिया है। तो आंसर क्या होगा? घबराना, कांपना और सोचना। घबराना, सोचना और प्रसन्न होना ये जो मानसिक क्रिया है, लेकिन कांपना जो है शारीरिक क्रिया है। शारीरिक क्रिया आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांपना। 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? B4 बुक होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 16। गुलाब, चमेली, कुमुदनी, कमल ये चारों क्या है? फूल है। लेकिन चारों तो फूल है, चारों ऑप्शन में फूल है, लेकिन विषम कौन है आपको बताना है। विषम बताना है तो गुलाब के फूल में कांटा होता है, लेकिन बाकी तीन जो है समूह, तीन में कांटा नहीं होते हैं, इसीलिए कांटा की वजह से आप गुलाब को अलग कर सकते हैं। तो गुलाब यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा गौर फरमाइएगा। चिंता, दुख, अनुभूति और प्रसन्नता।
चिंता, दुख, अनुभूति, प्रसन्नता में चिंता, दुख और प्रसन्नता जो है ये अनुभूति के अंतर्गत आता है। चिंता, दुख, प्रसन्नता जो है ये अनुभूति के प्रकार है, अनुभूति के अंतर्गत आता है। इसलिए आप कह सकते हैं अनुभूति जो है चिंता, दुख, प्रसन्नता से अलग है यानी विषम है। आंसर क्या होगा? सी फॉर कैट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18। 18 नंबर प्रश्न क्या करा जाएगा? गौर फरमाइएगा। चमगादड़, सांप, चूहा, बिल्ली। चमगादड़ जो है एक प्रकार की पक्षी है, बाकी तीन जो है पक्षी से संबंधित नहीं है, इसलिए आप चमगादड़ को अलग कर सकते हैं, विषम छांट सकते हैं। जिसको विषम छांटे हैं वही आपका आंसर होगा। चमगादड़ एक प्रकार की पक्षी है, यही आपका विषम है, चमगादड़ ही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 18 का आंसर क्या होगा? ए फॉर एप्पल होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 19। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या? शिक्षा, जानकारी, क्षमता, ज्ञान। शिक्षा से देखिए, शिक्षा जो है, जानकारी जो है, ज्ञान जो है, एक आपकी मानसिक क्रिया, मानसिक से संबंधित है, क्योंकि ये सब शिक्षा से भी ज्ञान मिलती है। शिक्षा से भी कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगा। ज्ञान लीजिएगा तो कुछ ना कुछ जानकारी हो रहा है, और ज्ञान और जानकारी लेने से ही तो जानकारी है। तो शिक्षा, ज्ञान, जानकारी, ये से कुछ ना कुछ आप सीख रहे हैं। शिक्षा से भी कुछ सीखने को मिला, जानकारी से भी कुछ सीखने को मिला, ज्ञान से भी कुछ सीखने को मिला। ये तीनों सेम है, लेकिन क्षमता के अर्थ होता है एफिशिएंसी, यानी क्षमता कोई भी काम करने के लिए आपके अंदर जितना ऊर्जा यानी जितना क्षमता है उतना ही तेजी से आप काम कीजिएगा। ठीक है, तो क्षमता इस तीनों से विषम है, यानी 19 नंबर का आंसर क्या होगा? सी फॉर कैट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 20। 20 का रहेगा हल्दी, प्याज, जीरा, इलायची। अगर आप खाना बना रहे होंगे, खाना से संबंधित कुछ जानकारी होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि हल्दी भी एक मसाला है, जीरा भी मसाला है, और इलायची भी मसाला के अंतर्गत आता है। तो हल्दी, जीरा, इलायची एक प्रकार की सब क्या है? मसाला के अंतर्गत आते हैं। प्याज जो है इस सब्जी के अंतर्गत आता है। प्याज जो है सब्जी के अंतर्गत आता है, तो आंसर क्या होगा? प्याज जो है विषम है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 21। 21 पे जरा गौर फरमाइएगा, यानी 21 नंबर प्रश्न पे गौर फरमाइएगा। कह रहा है का 21 नंबर प्रश्न कि दिन अनुपात रात, अच्छा अनुपात बुरा, धीमा अनुपात तेज, और पश्चिम अनुपात क्या है? दक्षिण। पश्चिम अनुपात क्या है? दक्षिण। तो एक बात बताइए मेरे प्यारे दोस्त, दिन के विपरीत रात होता है, अच्छा के विपरीत बुरा होता है, धीमा के विपरीत तेज होता है, लेकिन पश्चिम के विपरीत जो होगा पूरब होगा, लेकिन पश्चिम के साथ दक्षिण दिया है, इसलिए आपका गलत होगा। आंसर डी आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 22। 22 नंबर प्रश्न क्या करा जाएगा? गौर फरमाइएगा। रवि, सूर्य, धरती, गगन, चंद्रमा, चांद, आसमान और आकाश। रवि और सूर्य समानार्थी शब्द है, चंद्रमा और चांद भी समानार्थी शब्द है, आकाश और आसमान भी समानार्थी शब्द है, धरती और गगन जो है ये विषम है। तो कह सकते हैं आप धरती और गगन के अलावा सभी एक दूसरे के समानार्थी शब्द है। धरती और गगन के अलावा सभी एक दूसरे के समानार्थी शब्द है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 23। 23 नंबर प्रश्न का रहेगा हिंदू मंदिर, सिख अमृतसर, मुसलमान मस्जिद, ईसाई गिरजाघर। देखिए, हिंदू धर्म का नाम है मंदिर पूजा स्थल है, हिंदू धर्म है मंदिर पूजा स्थल है, सिख धर्म है अमृतसर शहर है, मुसलमान धर्म है मस्जिद पूजा स्थल है, ईसाई धर्म है गिरजाघर पूजा स्थल। यानी कह सकते हैं सिख और अमृतसर के अलावा, सिख और अमृतसर के अलावा, यानी सिख और अमृतसर को छोड़कर बाकी सब धर्म और पूजा स्थल से संबंधित है, लेकिन सिख और अमृतसर जो है विषम है। आंसर क्या होगा? तो इसका बी फॉर बुक होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 24। 24 नंबर प्रश्न आपके सामने क्या करा जाएगा? गौर फरमाइएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। कह रहा है का कान, नाक, चेहरा, मुंह, हाथ, उंगली, उसके बाद जबड़ा, दांत,
तो जबड़ा और दांत एक दूसरे से संबंधित है, हाथ और उंगली एक दूसरे से संबंधित है, चेहरा यानी फेस चेहरा और मुंह संबंधित है, लेकिन कान कहाँ है, नाक कहाँ है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है। आप कह सकते हैं विषम जो है कान और नाक ही होगा, और तो कान और नाक जब विषम हुआ तो यही आपका आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा 24 का? ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 25। 25 का रहेगा आलू क्या है? सब्जी के अंतर्गत आता है। केला क्या फल के अंतर्गत आता है? क्रिकेट खेल है। विकेट क्रिकेट नहीं, विकेट जो है क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट जो है खेल है, केला जो है फल है, आलू जो है सब्जी है, विकेट जो है क्रिकेट नहीं कर सकते हैं, यही आपका विषम है। तो आंसर क्या होगा 25 नंबर प्रश्न का? 25 का आंसर डी फोर डॉग होगा। आज की सेवा यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जाते जाते समय लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्त के यहाँ शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।